और बात नई सरकार के नए मंत्रिमंडल विस्तार की। बिहार में नई सरकार के कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा लगातार जारी है। सूत्र बता रहे हैं कि बंगाल चुनाव रिजल्ट के बाद मई के पहले हफ्ते में सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अब सवाल है कौन कौन मंत्री बनेंगे, क्या नए चेहरों को मौका मिलेगा, क्या पुराने चेहरे पर भी भरोसा जताया जाएगा, आखिर कैसा होगा नए मुख्यमंत्री की नई कैबिनेट, दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। बिहार में नई सरकार के गठन और सम्राट सरकार के विश्वास मत हासिल करने के बाद जो सवाल सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा है वो ये कि कब होगा सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार। वैसे कुछ दिनों पहले तक ये चर्चा थी कि इस महीने की आखिर में मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा, लेकिन सम्राट कैबिनेट की दूसरी बैठक 29 अप्रैल को है और बीजेपी के कई विधायक पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रचार करने गए हैं। इस वजह से इस महीने कैबिनेट विस्तार संभव नहीं लगता। सूत्र बताते हैं कि बंगाल चुनाव रिजल्ट के बाद मई के पहले हफ्ते में सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अब सवाल है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो कौन कौन बनेंगे मंत्री, नए को मौका या पुराने पर भरोसा, आखिर कैसी होगी नए मुख्यमंत्री की नई कैबिनेट। बात अगर जेडीयू की जाए तो जेडीयू की तस्वीर साफ दिख रही है। नीतीश कैबिनेट के अधिकांश मंत्री रिपीट हो सकते हैं, यानी 8 पुराने मंत्री दोहराए जा सकते हैं। विजय चौधरी और विजेंद्र यादव पहले से ही डिप्टी सीएम बन चुके हैं। बचे हुए मंत्री का नाम भी करीब करीब तय है। श्रवण कुमार, लेसी सिंह, अशोक चौधरी, जमा खान, शीला मंडल, सुनील कुमार, रत्नेश सदा का मंत्री बनना करीब करीब तय माना जा रहा है। बचे हुए 5 या 6 सीट पर थोड़ा बदलाव की संभावना है। कुशवाहा कोटे से भगवान सिंह कुशवाहा और जयंत राज के नाम की चर्चा है। वहीं नए कैबिनेट में टीम निशांत की छवि भी दिख सकती है। कुछ युवाओं और महिलाओं को जगह मिल सकती है। मंत्रिमंडल का तो विस्तार हो ही जाएगा, ससमय हो जाएगा और सरकार भी 7 निश्चय 3 पर चलेगा। जाहिर सी बात है जेडीयू में फेरबदल की गुंजाइश कम है, लेकिन बीजेपी में बदलाव की चर्चा ज्यादा है। जातीय समीकरण के साथ साथ तेज तर्रार विधायकों को जगह मिलने की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी का फोकस अनुभवी युवा और महिला पर हो सकता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी कहते हैं मंत्रिमंडल पूरी तरह से संतुलित होगा, जो बिहार की जनता की कसौटी पर खरा उतरेगा। मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, तो जल्द ही कैबिनेट की जो है, मुझे ऐसा लगता है कि जल्द ही कैबिनेट का पुनर्गठन होगा, ऐसा मुझे लगता है। वहीं माना जा रहा है कि एनडीए के दूसरे सहयोगी अपने पुराने चेहरे पर ही भरोसा जताएंगे। आरएलएम से दीपक प्रकाश के मंत्री बनने की संभावना है। वहीं चिराग पासवान अपने दोनों मंत्री संजय पासवान और संजय सिंह को दोबारा मौका देंगे, जबकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से जीतन राम मांझी के बेटे और पार्टी के अध्यक्ष संतोष मांझी एक बार फिर से मंत्री बन सकते हैं। जहां तक नयापन देखने की बात है वो भारतीय जनता पार्टी में दिख सकती है, जिसमें युवा, महिला, अनुभवी चेहरे से लेकर के और क्षेत्रीय संतुलन की बात हो सकती है। कुल मिलाकर सबकी नजर मंत्रिमंडल विस्तार और कैबिनेट विस्तार में किसे मिलेगा मौका, इसी पर टिकी है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी के नेतृत्व में नई टीम बनाई गई है, जिसमें युवाओं, अनुभवी नेताओं और महिला चेहरे का संतुलन का पूरा ख्याल रखा गया। हालांकि नई टीम का ऐलान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पटना आने और नई टीम पर मुहर लगाने के बाद होगा। बिहार में बीजेपी अब सरकार की ड्राइविंग सीट पर है और अब सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल के साथ आगे बढ़ने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी के नेतृत्व में नई टीम बनाई गई है। हालांकि इस टीम का अभी ऐलान नहीं किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जब पटना आएंगे तो इस नई कमेटी पर मुहर लगेगी, जिसके बाद ऐलान किया जाएगा। वैसे नई टीम में युवाओं, अनुभवी नेताओं और महिला चेहरे के संतुलन का पूरा ख्याल रखा गया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संगठन में 33% महिला आरक्षण का भी ख्याल रखा गया है। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ही देश में है जो महिलाओं को संगठन में 33% आरक्षण देती है। जब से भारतीय जनता पार्टी का हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है महिलाओं को आगे बढ़ाए। संजय सरावगी ने कहा कि जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा हैं, तो नई कमेटी में युवाओं को भी विशेष तरजीह दी जाएगी। तो निश्चित रूप से
जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे इतने युवा हैं तो भारतीय जनता पार्टी तो युवाओं को प्राथमिकता देती है। माना जा रहा है कि उपाध्यक्ष मंत्री से लेकर मीडिया पैनल तक में बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि अभी तक सम्राट चौधरी की बनाई कमेटी ही काम कर रही है। दिलीप जायसवाल के प्रदेश अध्यक्ष रहते चुनाव के कारण नई कमेटी नहीं बनी थी। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।